कल जो पैराग्राफ हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और कहा इसमें ऋषि ने अभिवादन किया, भाई मोह, तुमने तो विश्व को ऐसा मोहित कर रखा है कि प्राणी अशांत हो जाता है। काम क्रोध के कार्य तो परिलक्षित होते हैं, किंतु तुम्हारे कार्य प्राण और हृदय पर ही मधुर वार करते हैं। तुम्हारा वार सा प्रतीत नहीं होता। हृदय पर पूर्ण राज्य करते हो तुम। साधारण जन तुम्हें कब जान पाए, जबकि वैरागी त्यागी ऋषि मुनि भी तुम्हें जान नहीं पाते। तुम्हारी महिमा अपार है। और यही भाव लिया था हमने कि मोह कुछ इस प्रकार से मोहित कर देता है, उसका रूप कुछ इतना मनमोहक है कि प्राणी अपने स्वरूप की ओर ध्यान ही नहीं देता। बस जो भी उसके स्थूल के संबंध हैं, जो भी उसका रूप बनता है संबंधों का, वहीं पर वो उलझ जाता है। तो मोह सबसे पहले कहाँ आता है? मोह आता है सर्वप्रथम अपने शरीर के साथ। और शरीर के साथ आता है इसीलिए शरीर के संबंधियों के साथ आता है कि ये मेरे शरीर का संबंधी है। और कुछ इस प्रकार से हमारे भावों में, विचारों में, हमारे भीतर की गहराई में कुछ इस प्रकार से छा जाता है कि काम और क्रोध का तो रूप दिखलाई पड़ता है प्राणी को। वो जो भी उसके असर होते हैं, आफ्टर इफेक्ट होते हैं, या उस अवस्था में भी अनुभव में आते हैं, किंतु मोह जो है इतनी आसानी से अनुभव में भी नहीं आता। और कब वो अपने भीतर की गहराई तक पहुंच जाता है और वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, साधारण प्राणी जान ही नहीं पाता है। वो तो मोह को ही प्रेम समझ बैठता है। जिस तरह मां समझ बैठती है कि मैं बच्चे को प्रेम करती हूं, और बच्चा समझता है कि मैं मां को प्रेम करता हूं, क्योंकि दोनों आपस में शरीर से जुड़े हुए हैं, शरीर से संबंधित हैं। तो साधारण जन तो समझ ही नहीं पाते इसे। यहां तक कि वैरागी, यानी जिन्हें वैराग्य हो गया है इस संसार से, और उस वैराग्य के वशीभूत होकर जिन्होंने त्याग का मार्ग अपना लिया और उपासना में, साधना में लगे हुए हैं, ऐसे ऋषि मुनि ये भी नहीं जान पाते। जो बोल रहा है ऋषि, वो समझ पा रहा है कि मुझे भी इससे बड़ा सावधान रहना होगा। और अच्छे अच्छे वैरागी त्यागी ऋषि मुनि वो भी जब मोह के वशीभूत हो जाते हैं, तो फिर मेरी तो बात ही क्या है, मुझे संभल के रहना होगा। और इसलिए कह रहा है मोह से कि तुम्हारी महिमा अपार है, यानी तुम ऐसा वार करते हो, मीठे जहर की तरह अमृत समझ के प्राणी उसको पीता रहता है और अपने बेहोशी में, मदहोशी में ही अपना जीवन बिता देता है।
तो ये एक प्रकार से व्यंग किया है ऋषि ने मोह के लिए कि तुम्हारी महिमा अपार है, यानी कितना भी तुम्हारे बारे में कहा जाए उतना ही कम है। आगे कह रहे हैं कि मोह ऋषि वचन श्रवण कर कहने लगा, ऋषि उपहास का मैं पात्र नहीं। मैं न होता तो माता शिशु को स्तनपान न कराती, उसके लिए कष्ट न उठाती। मैंने संसार का उपकार ही किया है, अपकार नहीं। ऋषि सहास्य कहने लगा, यही तो विश्व का चमत्कार है। सभी अपने को, कार्यों को जिनसे उनका घनिष्ठ संपर्क रहता है उचित समझते हैं, उचित ही नहीं निभ्रांत समझते हैं। क्या तस्कर, क्या पंडित, सभी अपने को ठीक ही बतलाते तथा उचित स्थान पाने के इच्छुक होते हैं। तस्कर को अपनी कार्य कुशलता, साहस पर अभिमान है और पंडित को तो अपने विद्या बल का अभिमान ही नहीं, गौरव अनुभव करता है। यदि सभी न्याय संगत उचित व्यवहार करते हैं, फिर विवाद का प्रश्न ही कहाँ रहा। और इतना कहकर यह पैराग्राफ पूरा किया जा रहा है। प्रश्न करते हुए पैराग्राफ पूरा हो रहा है। तो ऋषि जो है वो मोह की बातें सुन करके अब अपना पक्ष रख रहा है। सॉरी, मोह जो है ऋषि की बातें सुन करके अपना पक्ष रख रहा है कि ऋषि, मैं उपहास का पात्र नहीं हूं। क्योंकि इसके पहले ऋषि ने बतलाया तुम्हारी क्या अवस्था है, तुम कैसे हो, इसलिए मोह जो है चुपचाप सुनता रहा। और इसके बाद में अब बोल रहा है कि जितना तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जितना मुझ पर ताने कस रहे हो, व्यंग कर रहे हो, ऐसा मैं हूं नहीं। यदि मैं ऐसा होता तो क्या होता, संसार चलता ही नहीं। अगर मैं ना होता तो माता जो है शिशु को अपना स्तनपान ही नहीं कराती। यह तो मोह के वशीभूत होकर ही माता शिशु का पालन पोषण करती है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाती है, उसे बड़ा करती है, उसका ध्यान रखती है। और फिर तुम कह रहे हो कि मैं संसार का बुरा कर रहा हूं। संसार का मैंने बुरा नहीं किया है, मैंने तो संसार का भला ही किया है, उपकार ही किया है, अपकार नहीं। कि तर्क सुन करके ऋषि जो है हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और हंसते हुए कह रहा है, ऋषि अरे भाई, यही तो इस संसार में चमत्कार है, यानी यही तो देखने लायक चीज है कि जिस किसी से बात करो वो अपने आप को और अपने कार्यों को जो वो कर रहा है और जिन कार्यों से उसका घनिष्ठ संपर्क रहता है, यानी अच्छी तरह से जुड़ा रहता है, सुबह से शाम, दिन और रात जो कुछ भी वो कर रहा है और जिस तरह का जीवन वो जी रहा है, उसको तो उचित ही समझते हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। और उचित समझते ही नहीं, उचित ठहराते भी हैं। कोई यदि उनसे बात करने जाए तो यही कहेंगे कि हाँ भाई, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। और तुम यदि कह रहे हो
कि मैं कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, लोगों का भला कर रहा हूं, मुझ में कोई बुराई नहीं है, तो फिर इसमें कोई नई बात नहीं है। पूरे संसार में यही तो देखने योग्य चीज है और चमत्कार यानी चकित कर देने वाली बात है। जो जाग जाता है, जो समझ लेता है, वो यही सोचता है कि ये इतने भ्रमित हैं और इतना भ्रांति में जीवन जी रहे हैं और फिर भी ये अपने आप को उचित ठहरा रहे हैं। और उचित ही नहीं ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो बिल्कुल सही है, हमको कोई भ्रांति नहीं है, हमको कोई भ्रम नहीं है, हम सब देख सुन करके सोच समझ के ही कर रहे हैं। तो क्या बोले कोई? बात करो किसी तस्कर से, तस्कर यानी जो बुद्धि के बल पर जो यहां से वहां हेरा फेरी करता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्मगलर। वो जो स्मगलर है वो कितना दिमाग लगाता है और किस प्रकार के जोखिम उठाता है। और जब कोई इससे बात करे, कोई भी कभी भी, तो यही कहेगा बिल्कुल सही है। और हर कोई इस संसार में उचित स्थान पाने का इच्छुक है, भले ही वो तस्कर है, भले ही वो गलत तरीके से काम कर रहा हो, किंतु संसार को वो दिखलाता नहीं है। वो दिखलाने के लिए कुछ और ढोंग रचता है, कुछ और आडंबर करता है कि मेरा ये काम, मेरा वो काम, और भीतर ही भीतर वो अपना जो करना है तस्करी का काम वो करता रहता है। अपने को उचित ठहराने के लिए वो लोगों को भ्रमित करता है और यह कहता है भ्रमित मैं नहीं, लोग हैं। यदि मैं कह दूं कि मैं तस्कर हूं, तो प्रथम तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगा, और यदि मैं कह दूं कि मैं तस्कर हूं, तो कौन मुझे समाज में स्वीकार करेगा? अगले ही दिन पुलिस पकड़ के ले जाएगी मुझे। इसलिए जो कुछ भी वो करता है, दिखाता है कि मैं कितना कार्यकुशल हूं, मैं कितना अच्छे से इतना मैनेज करता हूं, कितना साहसी हूं मैं, और कितना मैं रिस्क लेकर के अपने जान की, माल की, परिवार की, सब कुछ ये करके मैं इस काम को कर रहा हूं। और आप मुझे इतनी हेय दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये तो हाल तस्कर का है। और दूसरी ओर पंडित की क्या बात करें हम? वो तो जो उसने पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, जो तथाकथित रूप से विद्या का अर्जन किया हुआ है, ग्रंथों का पठन पाठन किया हुआ है, और उसी के आधार पर वो यह समझता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। उसको अपनी विद्या का बहुत अभिमान है। कुछ बात करने चलेंगे, 2 मिनट नहीं लगेंगे, अरे भाई साहब आप क्या बोलते हैं, ये फला गीता के इस अध्याय में ये श्लोक लिखा हुआ है, अरे रामायण में ये इसमें सर्ग में और ये चौपाई लिखी हुई है। भागवत का उद्धरण दे देंगे, यहां का वहां का, यानी वो दिखाएंगे कि हम कितना कुछ जानते हैं, हम कितने विद्वान हैं। और उसको अभिमान है अपनी विद्या और बुद्धि पर। और अभिमान ही नहीं है, वो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है, यानी कि मैं बहुत बड़ा। ये मेरे लिए गौरव की बात है। एक होता है गर्व और एक होता है गौरव। गर्व यानी कि आप एक तरह से
घमंड कर रहे हो वो झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है। किंतु जब आप गर्व करने के बाद में लोगों से अपनी तारीफ सुनते हो कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे, बहुत बड़े पंडित, बहुत ज्ञानी, आपको इतना कुछ पता है, तब आपका जो अहंकार है वो फूले नहीं समाता और फूल कर कुप्पा हो जाता है, और आप अपने आप को समझते हो कि हाँ भाई क्या मेरा गौरव है। समझ नहीं पाता प्राणी। समझता वही है जो निष्पक्ष होकर के देखता है अपने आप को। और यहां ऋषि देख पा रहा है और मोह को कह रहा है तुम्हारी क्या बात करे भाई, तुम अपने आप को सही ठहरा रहे हो और कह रहे हो मैंने तो सबका उपकार किया है। तो क्या ये तस्कर, ये पंडित ये नहीं कहते? वो भी तो यही कहते हैं। तो यदि इस संसार में सभी अपने आप को ठीक कह रहे हैं और सभी न्याय संगत और उचित व्यवहार कर रहे हैं, अब कौन न्याय करे उनको? कोई तो एक आधार होगा ना, कोई तो एक आचार संहिता होगी जिसके आधार पर न्याय किया जा सके। सुनते ही नहीं किसी की, अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। यहां तो दो एक्सट्रीम के एग्जाम्पल लिए हैं गुरुदेव ने। एक्सट्रीम यानी अति। एक अति है जो इतना अपने आप को पैसे वाला धनवान समझता है, किंतु उसके उपार्जन का तरीका क्या है वो भी अपने आप को सही बता रहा है। साथ ही वो एक दूसरा व्यक्ति है जो बहुत पुस्तकों का ज्ञान लेके बैठा है और अपने आप पे अभिमान कर रहा है, गौरव अनुभव कर रहा है। वो भी समझता है कि मैं सही हूं। तो यदि सभी न्याय संगत हैं और उचित व्यवहार कर रहे हैं तो फिर कहां फिर विवाद की बात ही नहीं उठती है, फिर बहसबाजी है ही नहीं। और यदि मोह तुम भी सही हो और तुम जो कुछ कर रहे हो और वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो फिर कोई बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है तुमसे। जो व्यक्ति कुछ सुनना चाहता है, समझना चाहता है, उसी से वार्तालाप किया जाता है। और जो इसी बात पे टिका रहे, अड़ा रहे कि मैं तो ठीक हूं भाई, मैं अपनी नजरों में बिल्कुल सही हूं, आप ही गलत हो, और आप जानो अपना, आप अपना निर्णय लो, आप न्याय संगत बातें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किस आधार पे बोला जाए? क्योंकि यह जो कुछ भी चीजें हैं, बातें हैं, वो बहुत कुछ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। बहुत सी बातें जो नैतिकता के आधार पर उचित मानी जाती थी, आज लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। नैतिकता कहती है कि झूठ मत बोलो, यही तो न्याय संगत है, नैतिकता है, झूठ मत बोलो। किंतु लोग फिर भी खूब झूठ बोलते हैं। और यदि उनसे पूछा भी जाए, यदि उनकी झूठ को पकड़ के सामने दिखा भी दिया जाए, तो यही सफाई पेश करेंगे, भाई आज का जमाना ही ऐसा है, दुनिया ही ऐसी है, झूठ नहीं बोलें तो फिर कैसे काम चले। यानी अपने आप को सही ठहराते हैं कि हम तो सही ही कर रहे हैं, हम तो उचित व्यवहार ही कर रहे हैं इस दुनिया में। तो यदि सब कुछ सही है तो फिर उससे क्या बातें की जाए, फिर तो विवाद का कोई प्रश्न है ही नहीं कहीं पर। अब आगे पैराग्राफ में कह रहे हैं कि आखिर है क्या इस संसार में, क्या हो रहा है, क्या कभी कोई समझ पाता है, उसको इस पैराग्राफ में बतला रहे हैं
कि विश्व में माया और मोह का खेल ही तो प्राणी को व्याकुल कर रहा है। माया न होती तो न विश्व होता और न प्राणी, किंतु आज भी विश्व है, प्राणी है, माया है, मोह है। निंदा या स्तुति का प्रश्न नहीं, प्रश्न है उनकी उपयोगिता का। मोह ने माता के हृदय में स्नेह को उत्साहित किया, स्वीकार किया जा सकता है, किंतु वही मोह माता के हृदय को इतना दुर्बल बना देता है कि वह संतान के शुभ अशुभ का प्रतिपल ध्यान करती तथा अनेक अवस्थाओं में कर्तव्य से विमुख भी कराती। उस मोह की क्या उपादेयता है जो उचित कर्म में भी उत्साह प्रदान न करे, प्राणों में व्याकुलता उत्पन्न करे, साहस वीरता के भावों को कार्य रूप में परिणित न करने दे। महान ज्ञानी ध्यानी भी तुम्हारी कृपा से अनेक जन्म धारण करने को बाध्य होते हैं। और इसमें पूरा समझा दिया गुरुदेव ने कि क्या संसार में चल रहा है और क्या इसका रूप सामने आ रहा है, और किस तरह से हमें समझना है कि मोह की क्या उपादेयता है, माया की क्या उपादेयता है, और किस प्रकार से जो हम एक साथ दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं कि यह प्राणी तो मोह माया में पड़ा हुआ है, उससे क्या तात्पर्य बनता है। इसलिए कह रहे हैं कि इस विश्व में तो माया और मोह का खेल है, और जो प्राणी इस माया और मोह के खेल में उलझा रहता है, लगा रहता है, उसे व्याकुलता के अलावा कुछ और हासिल होता ही नहीं है, क्योंकि माया भी भगवान ने ही रची है और मोह भी भगवान ने रचा है। प्राणी को भी भगवान ने रचा है और इस विश्व को भी भगवान ने ही रचा है। तो विश्व में आया प्राणी, किंतु यदि वो मोह माया तक ही अपने आप को समेट के रख ले और समझ न पाए कि मैं माया और मोह में लिपटा हुआ हूं, तब तक उसके उत्थान की या ऊपर की ओर बढ़ने की कल्पना भी उचित नहीं होगी। तो पहले तो समझना है कि माया न होती तो न विश्व होता और न प्राणी होता, क्योंकि प्रथम माया आई है। और माया जो है वो प्रकृति का ही एक रूप कहलाता है। प्रकृति यानी जिस तरह प्रकृति सर्वव्यापी है और उसके पीछे छिपा हुआ है पुरुष परमात्मा, वैसे ही माया भी सर्वव्यापी है और उसके पीछे छिपा हुआ है ब्रह्म यानी परमात्मा। उस परमात्मा को ही पुरुष कहते हैं, तब प्रकृति बन जाती है। उस परमात्मा को ही जब हम ब्रह्म कहते हैं तो माया बन जाती है। उस परमात्मा को ही जब हम शिव कहते हैं तो यह पूरा का पूरा पसारा जो दिखलाई पड़ रहा है विश्व के रूप में, वो शक्ति बन जाता है। जब इस ढंग से हम थोड़ा विवेचन करें, समझें, तब मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, हमारे पालन पोषण के लिए सिर्फ प्राणी होने से तो नहीं होगा, प्राण होने से तो नहीं होगा,
उस प्राणों को आगे पोषित करने के लिए सूक्ष्म प्रकृति, स्थूल प्रकृति दोनों कार्य करती है और दोनों कार्य करके उसे बड़ा करती है। इसीलिए प्रकृति को मां कहा जाता है और माया भी मां ही है। यदि हम जो अपनी साधारण भाषा मारवाड़ी भाषा में समझें तो भी वो मां ही है। कैसे? मां है या। ये माया कह के लोग भ्रमित होते हैं, अन्यथा मां है या, यह तो मां है। और जिस दिन हम इस रूप में समझने लगते हैं तब हम प्रकृति और माया का जो भेद है, जो रहस्य है और दोनों में जो अंतर है वो समझने लगते हैं। नहीं तो उसके पहले हम भ्रमित रहते हैं और जब तक हम भ्रमित हैं तब तक हम माया को दोष देते रहते हैं। एक वाणी में कहा गुरुदेव ने कि माया को दोष देना कहां तक उचित है, जब प्राणी स्वयं ही भ्रमित है। जब तक हमारा भ्रम दूर नहीं होगा तब तक हम प्रकृति और माया में अंतर समझ नहीं पाएंगे। प्रकृति हमेशा सहायक होती है, ऐसा सबका मानना है, और माया बाधक होती है, ऐसा भी लोगों का मानना है। किंतु न तो प्रकृति साधक को आगे बढ़ाती है या पीछे खींचती है, और न माया पीछे खींचती है या आगे बढ़ाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह तो जो साधक है उसकी भावना पर निर्भर करेगा कि वो स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म प्रकृति को किस रूप में ग्रहण करता है। यह विश्व कुछ नहीं है। जो विश्व ब्रह्मांड है यह भी प्रकृति ही है। स्थूल ज्यादा है, सूक्ष्म कम है। सूक्ष्म को समझने के लिए हमें अपना सूक्ष्म देखना होता है, और अपना सूक्ष्म देखने के लिए हमको यह समझना होगा कि हम एक प्राणी बन के आए हैं इस विश्व में, और जैसे ही हमने देह धारण की है हम देह को ही सब कुछ मान बैठे हैं और इस देह से ही मोह करते हैं, और इसी कारण इस देह का पोषण करने के लिए ही हम अपना सारा जीवन बिता देते हैं। माँ तो ठीक है, वो बच्चे को दूध पिलाती है, बड़ा करती है। उसी प्रकार माया ये ठीक है, दूध पिलाती है, अपना पालन पोषण करती है बच्चे का, किंतु हमें उसकी उपयोगिता को समझना है। चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो माया है, चाहे वो मोह है, या हम एक प्राणी के रूप में और इस विश्व में आए हैं। तो यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि ये किसी की निंदा स्तुति का प्रश्न नहीं है कि मोह की निंदा की जा रही है या माया की निंदा की जा रही है, या विश्व की या प्राणी की, या उसकी स्तुति या प्रशंसा की जा रही है। प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न है कि हम किस प्रकार से इन चारों का उपयोग करें, यानी विश्व, प्राणी, माया और मोह। इनकी उपयोगिता का प्रश्न है। तो मोह ने क्या किया? हृदय में स्नेह को उत्साहित किया, यानी था तो वो स्नेह हृदय में था और उसको उत्साहित किया। और यह मानना कोई गलत बात नहीं है, यह स्वीकार किया जा सकता है और स्वीकार्य है कि मां के हृदय में स्नेह रहता है बालक के प्रति। किंतु जब वही स्नेह मोह का रूप धारण कर लेता है तब वो उसके हृदय को इतना कमजोर कर देता है, इतना दुर्बल बना देता है कि वह अच्छे बुरे का ख्याल नहीं करती, शुभ अशुभ का ख्याल नहीं करती कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। अन्यथा करती है,
अच्छा बुरा करती है, किंतु बहुत सी जगहों में नहीं भी करती है। यानी वो जो उसके भीतर स्नेह है, जब उसको वो सही दिशा में लगाती है तो वो स्नेह ही रहता है, मोह नहीं बनता। वो मोह कब बनता है? वो मोह बनता है जब वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है। यानी उसका कर्तव्य है अपने बालक का पालन पोषण करना, उसका ध्यान रखना, किंतु यह नहीं कि उसी में पूरी तरह से फंस जाना, उलझ जाना। यह उसका लक्ष्य नहीं है। कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। तो उस मोह की क्या उपादेयता है? किस प्रकार से काम में आएगा वो मोह, जो कि आपको उचित कर्म में उत्साह प्रदान न करे। भीतर में स्नेह है, प्रेम है बच्चे के प्रति, वो तो बहुत उत्साह प्रदान करता है, उचित कार्य करवाता है मां से। किंतु यदि वही मोह का रूप ले ले तो फिर वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाती है। शुभ अशुभ का ध्यान भी उसे नहीं रहता है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव यहां कि उस मोह की क्या उपादेयता है, जो उचित कर्म में भी उत्साह प्रदान न करे। उचित है करो, किंतु मोह के वशीभूत होकर के आप गलत दिशा में अनुचित कार्य में लग जाते हो। उचित कर्म आपके लिए क्या है कि आपके भीतर स्नेह है, आपके भीतर यदि कुछ है प्रेम का अंश तो उसको उचित दिशा दें। ऐसे उचित कर्म करें कि सिर्फ संतान के लिए ही न हम उसको अपने स्नेह को गंवा दें, हमको उसको शुद्ध करना है, प्रभु की ओर ले जाना है। और तभी जाकर के वो इस प्रकार से हमारे प्राणों में कुछ ऐसा उत्साह भरेगा, कुछ ऐसा कर गुजरने की व्याकुलता पैदा करेगा वो प्रेम, ताकि हम भीतर से अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे। हम समझेंगे हाँ, हमारे भीतर वो बल है प्रभु का, वो बल है जो मेरे इष्ट ने मुझे दिया है, बलदेव ने दिया है। आज उसका प्रेम मेरे प्राणों में है और मैं उसी साहस और वीरता के साथ उसी के भावों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कार्यों में परिणत करने के लिए कर रहा हूं। क्या मोह ऐसा रूप ले सकता है? यहां यही कह रहे हैं कि मोह यहां पे कोई उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। मोह सिर्फ हमें अपने शरीर के बोध तक ही सीमित रखता है। हमारे प्राणों में कुछ ऐसा व्याकुलता का भाव दे कि हम कुछ कर गुजरें, या हमारे भीतर कुछ ऐसा साहस, कुछ ऐसी वीरता का भाव दे, यह तो मोह का कार्य नहीं है। किंतु मोह बाधक बन करके हमें उस दिशा में आगे बढ़ने नहीं देता। हम सोचने लगते हैं अगर हम इन सब में लग गए, अपने आप का ध्यान देने लगे और अपने आप में ही हम प्रभु की साधना में, उसकी उपासना में, उसकी अर्चना में, इन्हीं सब में हम लग गए, तो फिर हमारे बच्चों का पालन कैसे करेंगे हम? कैसे परिवार को चलाएंगे? यह सब बातें हमें एकदम हतोत्साहित कर देती हैं, सही दिशा में आगे बढ़ने नहीं देती हैं, और हमारे भीतर जो भी शक्ति छिपी हुई है वो शक्ति प्रकट होने ही नहीं देती, और हमारी साहस और वीरता के जो भी भाव है वो दबे ही रह जाते हैं, वो कार्य रूप में परिणत हो ही नहीं पाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं गुरुदेव मोह को कि महान ज्ञानी ध्यानी भी तुम्हारी कृपा से अनेक जन्म धारण करने को बाध्य होते हैं। बहुत कुछ कर लेते हैं वो,
ज्ञानी ध्यानी साधारण गृहस्थी और उसमें उलझा हुआ प्राणी, उसकी बात तो हो ही नहीं रही। यहां तक कि ज्ञानी ध्यानी भी कितना कुछ करके बाद में मोह में उलझ जाते हैं, और वो मोह जो है वो उन्हें पुनः जन्म धारण करने के लिए, फिर से इस धरा पर आने के लिए बाध्य कर देता है। आगे कह रहे हैं कि शांत गंभीर चित्त से मोह ऋषि की उक्तियों को सुन रहा था। कहने लगा, ऋषि, ये बातें सारगर्भित हैं, यह मैं स्वीकार नहीं करता। कुछ तथ्यांश हैं। मेरा अस्तित्व सृष्टि चक्र परिचालन के लिए अत्यावश्यक है। प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ, अज्ञात सूक्ष्म जगत से वह दृश्य जगत में आया। लौकिक क्रियाकलाप से उसका संबंध स्थापित हुआ। व्यवहार की रुचि हुई, कार्य में संलग्न हुआ। अति प्रिय के लिए मोह का भाव जागृत हुआ। क्या तुम इस क्रम के अभिलाषी नहीं? ऋषि, मेरा कथन तुम्हें मानसिक आघात न पहुंचाए। क्या तुम मेरे उपासक नहीं? तुम भी अपने को जीव मान शिव साधना में ही संलग्न हो रहे हो। स्वयं शिव हो, इसे तुम्हारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती, मन मानता नहीं। यह भी तो तुम्हारी उपासना का एक विशेष कारण है। यह भी तो मोह है जो तुम्हें जीवत्व भाव से पृथक शिव समाधि में लीन नहीं होने देता। इस पैराग्राफ में एक और तो गुरुदेव ने क्रम से स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से जो प्राणी इस संसार में आता है और उसका जीवन आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, और दूसरी ओर एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। उसे भी अपने आप को देखना होगा कि मैं कितना मोहग्रसित हूं या नहीं हूं। तो एक और साधारण प्राणी है और दूसरी ओर ऋषि है। इन दोनों का एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन कि किस प्रकार मोह की उपादेयता है या नहीं है, हम अपने स्वयं के विवेक के अनुसार उसको जांचें और परखें, क्योंकि न तो हम ऋषि हैं और न ही हम एकदम साधारण प्राणी हैं। हम सत्संगी हैं, हम प्रभु के भक्त हैं, हमको थोड़ी बहुत उनकी कृपा से समझ है, हमारा कुछ विवेक है। तो हम जरा समझने की कोशिश करें यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा ही एक गंभीर विषय रखा गया है। क्योंकि ऋषि भी कह रहा था और मोह भी उतना ही गंभीर और शांत होके ऋषि की बातें सुन रहा था, और बड़े गंभीर और शांत चित्त से मोह सुन रहा है। जबकि काम, क्रोध, लोभ, इन सब में कहीं पर भी शांत और गंभीर इस विशेषण का व्यवहार गुरुदेव ने किया नहीं है, किंतु मोह के लिए कह रहे हैं कि मोह जो है शांत और गंभीर चित्त से ऋषि की उक्तियों को सुन रहा है और कह रहा है कि हाँ भाई, आप जो कह रहे हो बातें तो हैं सही, लेकिन इसमें क्या सार है? कोई सार की बात नहीं है, क्योंकि सार इतना ही है कि सृष्टि के परिचालन के लिए
ही मुझे सृष्टिकर्ता ने बनाया है। आपकी बातों में कुछ तथ्यांश है, यानी थोड़ा सा तथ्य का अंश है, लेकिन पूरी तरह से सार गर्भित है, ये मैं नहीं मानता, मोह नहीं मानता है। अब है कि नहीं है ये हम समझें। जब हम भी मोह से ग्रसित होते हैं, हम बहुत सी बातें नहीं मानते हैं। वैसे ही मोह भी नहीं मान रहा है, किंतु जो मान रहा है वो तो हम समझें कि हाँ, मोह को बनाया गया है सृष्टि के परिचालन के लिए, ये बहुत आवश्यक है। और